क्लास 11th मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर अपना नया स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्रमचय क्या होता है? क्रमचय का शाब्दिक अर्थ है क्रम प्लस चयन, अर्थात क्रम का ध्यान रखते हुए चयन करना। ऑर्डर को ध्यान रखते हुए आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं क्रमचय, परम्यूटेशन। सो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, अंक 1 2 3 से 3 अंकों को लेकर बनी निम्नलिखित संख्याएं अर्थात क्रमचय बनाए जा सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? देखिए, 1 2 3 1 3 2 2 1 3, मतलब ये जो नंबर दिए 1 2 3, इनको किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर में। तो देखिए, यह एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 1 3 2 2 1 3 1 2 3 2 1। तो ये आपके वेज निकल के आए, कितने वेज से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल संख्या कितनी निकली गई? 6। तो हो जाएगी क्रमचयों की कुल संख्या। ऐसे अगर अल्फ़ाबेट दिए हैं तो अल्फ़ाबेट के साथ भी आप, अगर दो अक्षरों तीन अल्फ़ाबेट अवेलेबल है, ए बी और सी, और दो अक्षरों को साथ में लेकर बनाने को क्रमचय कहा जाए तो आपके सामने ये क्रमचय बन सकते हैं जो यहाँ पे दिखा रखे हैं, ए बी सी ए सी। तो इसमें भी जो क्रमचय की कुल संख्या आ रही है 6 ही आ रही है। तो ये होता है क्रमचय का मतलब। क्रमचय में एक चीज़ आती है, वो होता है फैक्टोरियल नोटेशन, जो आपको अक्सर देखने को मिलेगा। उस पर जैसे 1 के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है, 2 के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है, उसका क्या मतलब है? जैसे 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 क्या होता है? 2 फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है 3 फैक्टोरियल। तो अगर n फैक्टोरियल तो यानी 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक जाएंगे आप? n तक जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम देख रहे हैं, क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन दिया हुआ है। जैसे मान निकालने के लिए बोल रहे हैं 5 फैक्टोरियल का। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5। वैसे ऑर्डर आप ध्यान रखिए कि 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 5 4 3 2 1 करिए तो आपको बेटर याद रहेगा। 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो 1 2 3 1 से 7 तक ना जाके आप 7 से 1 तक जाइए उल्टे ऑर्डर में, तो वो बेटर तरीका होता है। तो 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो आपने इस तरीके से जो वैल्यू आई है 5 और 40 में से 120 घटा देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। साथ में परिकलित करने को कह रहे हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है, बस उनको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने का एक दूसरा तरीका ये है कि 7 फैक्टोरियल को आप खोल सकते हैं। मैंने कहा उल्टा ऑर्डर बेटर रहता है, तो 7 6 और बाकी 5 को फैक्टोरियल लिख के छोड़ दिया, बाकी के जो अंक है वो पूरी लिखे 5 फैक्टोरियल करके छोड़ दिया। नीचे 5 फैक्टोरियल था, उसको 5 फैक्टोरियल लिख रहे दिया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर आ जाएगा 42। और अगर आप 5040 को अगर 120 से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास आएगा 42। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन ये तरीका बेटर है जिसमें आप फैक्टोरियल छोड़ देते हैं और कैंसिल करते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल को खोल लीजिए, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 से आप कैंसिल करके फिर आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही 1357 को क्रम गुणित में परिवर्तित करने के लिए बोला गया है, फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो 1357 है, तो ऊपर जो जो नंबर मिसिंग है उनको लगा दीजिए ऊपर, 2 4 6 और 8 नंबर लगा दिए, नीचे 2 4 6 उतने ही आ गए। तो ऊपर तो हो गया 8 फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो गया? आप सब इन तीन में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 की पावर 4, और 1 2 3 4 बन गया, ये तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हमने उसको परमुटेशन फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एन का मान ज्ञात करना है यदि एक्सप्रेशन ये है। तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एन प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 एन प्लस 2 फैक्टोरियल। तो आपको यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन है तो हम यहाँ पे n प्लस 4 को फैक्टोरियल को खोलते हैं, तो n प्लस 4 आएगा, n प्लस 3 आएगा और फिर n प्लस 2 फैक्टोरियल आएगा। n प्लस 2 फैक्टोरियल पे हम रुक जाते हैं क्योंकि एक तरफ इक्वल के तरफ भी एक n प्लस 2 फैक्टोरियल है। तो अच्छी बात है कि n प्लस 2 से n प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब बचा n प्लस 4 n प्लस 3 इक्वल टू 56। ये ब्रैकेट वाले सेक्शन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट, तो आपका आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12 इक्वल टू 56। 56 को इधर लाइए, इक्वेशन आपकी द्विघात समीकरण बन गई है। इसको आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से मूल आ गए, यानी n की वैल्यू आ गई -11 और 4। चूँकि यहाँ पे n क्रमचय में आया हुआ है इसलिए n का मान ऋणात्मक पॉसिबल नहीं है, अतः n का जो पॉजिटिव वैल्यू है यानी 4 वही आंसर होगा, n इक्वल टू 4। NPR सूत्र की यहाँ पे फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, मेन इसका डेरिवेशन इतना नहीं, लेकिन फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। इसका एक फॉर्मूला होता है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यदि आपके सामने n ऑप्शन अवेलेबल हो तो r को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर आपके सामने n ऑप्शन है और उसमें से r आप एक टाइम पे ले रहे हैं तो कितने क्रमचय बन सकते हैं उसका ये फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखें। अब जैसे अलावा शब्दों के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है,
तो अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद में टोटल कितने अक्षर हैं, 9 अक्षर हैं। इसमें ए जो है वो 4 बार आया है और एल जो है वो 2 बार आया हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के अगर आप अक्षर बनाना चाहेंगे भिन्न प्रकार के, तो क्या हो जाएंगे, 9 फैक्टोरियल तो ऊपर होगा। नीचे जो अंक बार बार आए हुए हैं, जैसे 4 बार आया हुआ है ए, तो 4 फैक्टोरियल, और एल 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो आपको अभी इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे एक मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कि एक्सप्रेशन है, इसमें आपको कह रहे हैं कि आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 5 इंटू 4 PR इज इक्वल टू 6 5 PR माइनस 1। तो इसमें हम फैक्टोरियल्स के फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो जैसे NPR का फॉर्मूला जो था उसको यूज़ करेंगे, तो ऊपर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें भी देखिए ऊपर 5 है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर माइनस 1 होगा, तो r माइनस 1 का r प्लस 1 हो जाएगा। इसको आप फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ऊपर जो है, अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, इसमें से हमने 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये ऊपर यहाँ पे जो 6 इंटू 5 था वो अभी लिखा हुआ है, और ये जो 5 था इसको हमने नीचे भेज दिया है। 5 और 4 मिलके हो गया, सॉरी 5 फैक्टोरियल यहाँ पे, यस 4 माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पे ऑलरेडी था ही। 5 माइनस आर प्लस 1 को हमने खोलना शुरू किया फैक्टोरियल को, तो 5 माइनस आर प्लस 1 आया, फिर 5 माइनस आर आएगा, फिर 5 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा। इसमें जो ये कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल करनी है, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ बचा हुआ है 6 माइनस आर बचा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये, सॉरी यस, तो 4 माइनस आर फैक्टोरियल था, इधर 5 माइनस आर है। इसके बाद एक्सप्रेशन यहाँ पे बचा हुआ है 6 माइनस आर, 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6। 5 माइनस आर आपका ये बचा हुआ है, और बाकी आपका ये 5 और 1 6, ठीक है, 6 माइनस आर हो गया। तो ये दोनों क्रॉस में ऊपर ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे, और जबकि ये 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, और तो हो जाएगा 4 माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एक्सप्रेशन नीचे मिल जाएगा 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6। इसको ब्रैकेट खोलिए, आगे जगह समीकरण बन गई है, उसको आप सॉल्व करेंगे फैक्टर मेथड से, तो आपको 2 मूल मिल जाएंगे। आर की वैल्यू 8 और 3 आ गई। तो इस तरीके से आर की आपको 2 वैल्यू मिल जाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सभी स्वर एक साथ रहें, या सब सेकेंड है सब स्वर एक साथ नहीं रहें। तो डॉटर में जो विभिन्न अक्षरों की संख्या है टोटल कितनी है, 8। इसमें स्वर कितने ए यू ई आए हुए हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 3। तो जब सभी स्वर एक साथ रहेंगे तो उन्हें एक वस्तु मान सकते हैं, ए यू ई मान लेते हैं, तो सभी स्वरों को एक मानते हैं। तो अतः कुल अक्षर कितने बचे, 5 प्लस 1 और 6, क्योंकि 5 तो 8 में से 3 चले गए तो 5 बचा, लेकिन ये 3 मिलके एक अक्षर बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 इस वजह से। तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो अब 6 अंकों को लेकर बने क्रमचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6p6, तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। सभी स्वर ए ई यू को व्यवस्थित करने के प्रकार कितने होंगे, अगर वो ए यू ई आप साथ में है तो उनको भी व्यवस्थित कर सकते हैं, तो उनका प्रकार हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। तो कुल तरीके हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जो कि आंसर आ जाएगा 4320। इसमें एक ऑप्शन कह रहे हैं कि जब वो साथ में ना हो तो कितने प्रकार हो सकते हैं। तो इसमें पहले हम निकाल लेते हैं टोटल अक्षर कितने बन सकते हैं। अगर हम 8 अक्षर को लेके, उसमें से हम जो साथ में थे उनको हम घटा देंगे, तो 8 फैक्टोरियल तो टोटल अक्षर अवेलेबल थे, तो टोटल कितने बन सकते हैं शब्द, वो होंगे 8 फैक्टोरियल। उसमें से जब वो साथ में थे उन वालों को हम घटा देंगे, तो हमें वो मिल जाएंगे जब वह साथ में नहीं थे। तो ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है सॉल्व करने की, जो यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन की गई है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो इस बात को समझिए, सब में से वो निकाल दिए जब वो साथ में थे, तो हमें वो मिल जाएंगे जब वो साथ में नहीं थे। तो इस तरीके से आज हमने क्रमचय और क्रमचय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, समझे इस पार्ट को। अब हम इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में भी आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, धन्यवाद।